कृषि प्रधान देश है। अगर कोई भी विपदाएं आती है तो सबसे ज्यादा परेशान होता है हमारा किसान, यानी कि हमारा अन्नदाता। देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में बसता है जहां किसान निवास करते हैं। किसान हक को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया और कांग्रेस भवन के सामने एक दिवसीय धरने पर बैठ गए और बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान चंद्रप्रभा सुधारकर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बालोदा, भैयाराम सिन्हा, पूर्व विधायक बालोदा मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर कांड के दोषियों को फांसी और सजा देने के संबंध में और उसके परिवार को रोजगार और सुरक्षा प्रदान के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम पर हम इसको विधिवत आगे कार्यवाही के लिए हम शासन को भेजेंगे और आगे कार्रवाई होगी। धरना जिस तरीके से राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या करते हुए विपक्ष की इस मांग के बावजूद कि मतदान किया जाए उसको दरकिनार करते हुए तानाशाहीपूर्ण जो 3 बिल पास किए गए हैं उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। पूरे देश का किसान, न केवल छत्तीसगढ़ का, न केवल बालोद का, बल्कि पूरा देश का किसान उस बिल के विरोध में उतर चुका है। इसी संबंध में आज कांग्रेस पार्टी भी पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी के तहत आज यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया जाए। आवश्यक धान को हटाया गया, इससे किस तरह का नुकसान है? निश्चित रूप से इससे सीधा नुकसान जो दिखता है वो दिखता है कि किसानों को सीधा नुकसान होगा और सीधा फायदा दिखता है कॉरपोरेटों को सीधा इससे फ़ायदा होगा। आप लोगों ने देखा है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार हमेशा देती रही है और पूरे विपक्ष ये मांग कर रही है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी उस बिल में इंगित कर दिया जाता, ये उस बिल में अगर अभिलेखित हो जाता कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार हर हमेशा जैसे चल रहा है वैसे देती रहेगी, तो मेरे ख्याल से विपक्ष इसका विरोध नहीं करता। लेकिन ये किसानों के साथ सीधा छलावा है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम MSP देंगे, दूसरी तरफ बिल में उसका कोई उल्लेख नहीं होना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और आप लोग जानते हैं कि पहले भी केंद्र सरकार ने बहुत सारा चीज़ किया था, नोटबंदी के समय किया था कि काला धन वापस आ जाएगा, कहाँ आया। और उसी तरीके से अभी जो ये छलावा किसानों से कर रहे हैं इसका दूरगामी दुष्परिणाम किसानों के विपक्ष में जरूर आएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस मनाने का कर रहे थे, लेकिन इस जन्म दिवस को हम लोगों ने किसान मजदूर विरोध दिवस मनाया है। इसलिए मनाया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 किसान विरोधी काले कानून अध्यादेश के माध्यम से पारित किए हैं। देश में कोरोना काल का सबक भी अपने घर में बंद किए। ऐसी स्थिति में किसानों के हक और अधिकार को छीनने के कानून बनाया। इसलिए आज हम लोग सब किसान मजदूर विरोध दिवस मना रहे हैं, एकत्रित हुए हैं। मैडम, मंगलवार ब्लॉक के नदी गाँव में गांधीकर गाँव बहुत से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है, इसलिए आप काफ़ी सरकार क्या रोकथाम करते हैं? अब देखिए, सरकार तो ठेके की व्यवस्था की है और हमारे कलेक्टर साहब हैं और खनिज अधिकारी मौजूद है, प्रशासन में सक्रिय है और जो अवैध रूप से कर रहे हैं उसको पकड़ भी रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। मैडम, आपकी सरकार आसानी से फैलने पर शराब भट्टी बंद करने की मांग, अभी तक शराब भट्टी बंद है। देखिए, शराब भट्टी बंद करने के लिए और दारू बंद करने के लिए हमारे आबकारी मंत्री प्रवासी लखमा जी के नेतृत्व में सर्वदलीय संगठन बनाया है और जब इसकी बात के लिए जब बुलाया जाता है बैठक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं होते, वो पार्टी के लोग शामिल नहीं होते। यदि सभी पार्टी एक होकर यदि एक साथ बंद करने की बात कह दी तो बंद हो जाएगा। अब जब बुलाते हैं बैठक तो लोग मुँह छुपाते हैं। हाथरस वाली घटना पर आप क्या बोल रहे हैं? हाथरस वाली घटना की मैं बहुत निंदा करती हूँ, बड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। योगी जी की निंदा करती हूँ कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जो है लाश को बिना परिवार की अनुमति के जला दिया, वो भी रात में 2 बजे। रात में किसी भी धर्म में लाश नहीं जलाया जाता। और जब इसका विरोध करने के लिए हमारे नेतागण गए तो उसको भी लोगों के साथ बदसलूकी की, गंदा व्यवहार किया गया, प्रजातंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। और मैं मुख्यमंत्री योगी जी की बहुत निंदा करती हूँ, केंद्र सरकार की निंदा करती हूँ कि इस प्रकार की घटना को प्रश्रय न दें और न्याय, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दें।
अभी उत्तर प्रदेश जो हाथरस में जो महिला के साथ कथित कांड हुआ है, जिसका नाम है मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और 4 लोगों ने, स्वर्ण समाज करके लोगों ने बुरी तरह से बलात्कार करके उसको हड्डी को तोड़ करके पूरी तरह उसको चकनाचूर करके उसको अंततः वो 10 दिन के बाद कसमकस के साथ वो अस्पताल में मारी गई। और ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये सर्व समाज के लिए निंदा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद देखा गया है कि हमेशा हम लोग सब तरह से आज़ाद हैं। जब तक हमारी महिला, हमारे बहन, जब तक वो आधी रात को नहीं घूम सकती है स्वतंत्रता के साथ, तब तक हम नहीं कर सकते कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग गुलामी की जंजीर में आज भी जकड़े हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का कार्य और नहीं होना चाहिए। और सुनने में और आया है कि कल ही की बात है, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिर से वही दलित महिला के साथ इस तरह का बलात्कार हुआ है और बलात्कार के साथ साथ उसका भी हत्या कर दिया गया है। तो यह बहुत चिंतनीय की बात है। वहाँ के शासन प्रशासन को, वहाँ के प्रदेश के अधिकारियों को, नेताओं को इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। वो इस तरह का कार्य ना हो, ऐसा कुछ उन लोगों के शासन द्वारा कुछ अधिनियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए। हालांकि मैं अपने छत्तीसगढ़ को मैं इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह का कृत्य नहीं होता है। कम से कम आज़ादी के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ वाकई में आज़ाद है, ऐसा कुछ हमें महसूस हो रहा है। और रही बात आज के कोरोना काल में, आज कोरोना काल में इस तरह का अगर होता है तो बहुत ही चिंतनीय की बात है। और साथ साथ जितने भी सार्वजनिक है, जैसे कि आपका रेलवे विभाग हो या आपका उड्डयन विभाग हो, या सभी को सुनने में आया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसे निजीकरण कर रहे हैं। ये हमारे युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही चिंता की विषय है। खिलवान चंद्रकार की रिपोर्ट।